हेलो सर, सबसे पहले आपको गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी अमित सर और अ, बाकी सभी टीचर्स को और हमारे पेरेंट्स को भी और आप सभी के पेरेंट्स को भी, क्योंकि सबसे पहले गुरु वही बिल्कुल, बिल्कुल सर। हैं और थे और बिल हमेशा रहेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सर आज के इस वीडियो में मतलब अभी जैसे बच्चों के काफ़ी सारी क्वेरीज़ हैं जो अपने अलग-अलग वीडियोज़ पे लगातार बच्चों ने पूछे हैं। तो उनकी तरफ से एक-एक करके मैं आपसे सारे के सारे सवाल जो पूछने वाला हूँ ताकि हर एक बच्चा जो है उसको कोई कन्फ्यूज़न लास्ट टाइम पे ना रहे, सारी क्वेरीज़ जो उसकी सोल्व हो सके। तो सर मैंने कुछ लिखे हुए हैं क्या कि इतने याद नहीं रख सकते बच्चों के काफ़ी सारे सवाल हैं। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न इस टाइम पे बच्चों का है कि वो अब जैसे जेईई मेन भी बिल्कुल पास में ही आ चुका है और कुछ बच्चों की ऑलरेडी परसेंटाइल जो अच्छी बन चुकी है, तो अब उनको जेईई एडवांस पे फोकस करना चाहिए या फिर अभी पहले जेईई मेन पे ही उनको फोकस करना चाहिए? देखिए सर, एक तो वो कैटेगरी के बच्चे हैं जिनको ये सवाल ही नहीं है, तो वो तो एडवांस पे ऑलरेडी फोकस करके चल रहे हैं, मचा रहे हैं। बाकी वो स्टूडेंट जो भी डाइसी हैं, जिनका परसेंटाइल फॉर एग्जांपल 97, 95, 98 रह गया है और वो सोच रहे हैं कि भाई मेरा ड्रीम तो एडवांस है, ड्रीम तो मेरा आईआईटी है, मुझे करना वही है, पर अभी मैं क्या करूँ? तो सिंपली उनको बैलेंस लेके चलना पड़ेगा। उनको डिपेंडिंग ऑन उनकी तैयारी क्या है, उनको जेईई एडवांस्ड भी साथ साथ लेके चलना होगा, क्योंकि एकदम से फिर समय उतना मिलेगा नहीं। जैसे मैथ्स में और बाकी सब सब्जेक्ट्स में भी अपने को पता है कि एडवांस लेवल के कुछ क्वेश्चन आ ही जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो एडवांस लेवल की अगर हम तैयारी साथ साथ करते भी हैं तो उसका कोई नुकसान तो है नहीं। तो एडवांस्ड आपको साथ साथ लेके चलना चाहिए। अगर आपका मेन ड्रीम जो है वो आईआईटी है, परसेंटाइल से मैं इसको जज नहीं करूंगा कि आपके 90 रहा था या 92 रहा था, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स अनफॉर्चुनेटली भी कई बार जेईई मेन में अच्छा नहीं कर पाते, पर एडवांस में उन्होंने पहले से अच्छा कर रहे होते हैं ऑलरेडी, है ना। तो बस इतनी सी बात है कि आप साथ साथ बैलेंस लेके चलें, है ना, और आप अच्छा करोगे जेईई एडवांस में भी, डोंट वरी। ओके सर, तो इसका मतलब ये तो कन्फ्यूज़न क्लियर हो चुका है कि बच्चों को किस टाइप के बच्चे हैं उन्होंने आपस में खुद से डिसाइड कर लिया होगा इसके बाद में कि उनको मेन पे फोकस करना है या एडवांस पे। तो सर जो बच्चे अभी सिर्फ और सिर्फ जिनका फोकस जेईई मेन है उनको भी लास्ट टाइम पे जैसे पीवाईक्यू के अलावा भी कुछ करना चाहिए क्या? और पीवाईक्यू में भी जैसे 2022 का फर्स्ट अटेम्प्ट हो चुका है, इसके अलावा कुछ करना चाहिए या इतना सफिशियंट है? सर वो इतना कर ले बहुत है, क्योंकि ये टाइम जो है ना ये बहुत ही कम है, आप जानते हो। तो इतने कम समय में सिर्फ रिवीजन करना है और यही करना है बस, नथिंग एल्स इज टू बी डन। इसमें इसमें भी सर डाउट आता है कि जैसे पेपर आपने लगभग शायद 12 शिफ्ट में टोटल पेपर हुए हैं, तो क्वेश्चंस तो वैसे काफ़ी सारे हो जाते हैं, लगभग 1080 के आसपास क्वेश्चंस ये हैं। तो लेकिन ये क्वेश्चन उनको चैप्टर वाइज करने चाहिए या फिर एज ए पेपर जैसा जिस शिफ्ट में पूरा पेपर है उस पेपर की तरह उनको अटेम्प्ट करना चाहिए? ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है सर। दोनों में से अलग अलग तरीके से, कुछ को चैप्टर वाइज कर ले और कुछ को एज अ पेपर कर ले तो बेटर रहेगा। ठीक है। इसके अलावा सर अब जेईई मेन की तो वैसे बातें हो चुकी हैं। अच्छा, जेईई मेन में सर एक चीज़ और थी, जैसे अभी जो फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ था उसमें मैथ्स के पेपर मतलब बच्चों की जान निकाली दी थी उन्होंने। तो अभी जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री जो वो काफ़ी इजी आ रहे हैं, तो आप मतलब क्या सजेस्ट करोगे कि भाई फिजिक्स जो उसमें आप इतना कर लो कि थोड़े बहुत मार्क्स आ जाए, सॉरी मैथ्स में, और फिजिक्स और केमिस्ट्री की आप ज़्यादा तैयारी करो, क्या उनको ऐसा करना चाहिए लास्ट टाइम में अभी? ये डिपेंड करता है स्टूडेंट का कौन सा सब्जेक्ट कितना स्ट्रांग है। अगर मान लो उसका फिजिक्स और मैथ्स ही स्ट्रांग है तो उसको मैथ्स करना ही पड़ेगा एनी हाउ, है ना। बाकी ऑब्वियसली फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है वो रिलेटिवली ज़्यादा स्कोरिंग है एज कम्पेयर टू मैथमेटिक्स। तो अगर वो फिजिक्स और केमिस्ट्री में स्कोर नहीं कर पा रहा है तो मैथ्स में करना तो और डिफिकल्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में खास तौर पे उसको काफ़ी बढ़िया करना पड़ेगा। अगली बार सर अभी एडवांस पे आने से पहले एक और चीज़, जैसे अपना फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले फाइनल स्टेप बैच आया था और काफ़ी बच्चों को बहुत हेल्प उससे मिली थी। बच्चों ने लगातार कमेंट भी किए थे कि सर कई क्वेश्चन उनको डायरेक्टली भी देखने को मिले हैं। तो क्या जैसे अभी तो थोड़ा सा टाइम और बचा है, तो क्या हम बच्चों के लिए फिर से ऐसा कुछ करने वाले हैं जिससे कि बहुत हेल्प उनको हो जाए? देखो गाइज, हम बड़ा धमाका आपके लिए प्लान कर रहे हैं, लेकिन आपको उसकी कितनी चाहत है, लास्ट मिनट रिवीजन प्रैक्टिस की कितनी आपको ज़रूरत है, कमेंट सेक्शन में हर स्टूडेंट को बताना है। उसी बेसिस पे हम लोग लेके आएंगे, है ना, नहीं तो नहीं लेके आएंगे। तो आप कमेंट सेक्शन में सभी को बताना है, उसी की बेसिस पे सर प्लान तो हम ऑलरेडी कर रहे हैं, लेकिन आपका कमेंट जो है ना, आपका प्यार जो है वही उसको फाइनली सही करेगा। लास्ट सर जेईई एडवांस के लिए, जेईई एडवांस में तो सर मतलब ऑब्वियस सी बात है कि मिक्स टाइप की प्रॉब्लम ये सब चाहिए होता है। तो जैसे अपना आरसीसी बैच जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और उसमें काफ़ी बच्चों को मज़ा भी आ रहा है। तो जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है वो काफ़ी बच्चे जानना चाह रहे थे, लगातार उनके कमेंट्स थे कि क्या इसमें मतलब सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है या एक्चुअल में इसमें होता क्या है, मटेरियल हम क्या अलग से मिलता है, क्या क्या सीन क्या रहता है इसमें? देखो बच्चों, अपना
रैपिड क्रैश कोर्स चल रहा है, आरसीसी चल रहा है फॉर जेई एडवांस्ड 2022 एंड स्टूडेंट्स को बहुत बहुत उसके अंदर मज़ा आ रहा है। उसमें कोटा से लाइव क्लासेस मिल रही हैं और वही जो लाइव क्लासेस हैं वही स्टूडेंट्स को बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिलती हैं। इसमें प्राइमरी फोकस हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग पे तो रहता ही है, जिसमें एडवांस्ड के की कंसेप्ट्स जो हैं हम लोग वो कवर करते हैं और उसके अलावा मिक्स्ड कंसेप्ट के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको कराए जाते हैं। और उसके अलावा जिन स्टूडेंट्स को कोई कंसेप्ट में डाउट है तो उनको कंसेप्ट वीडियोस का एक्सेस भी मिलता है। आप जानते हो देयर आर 2 टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शन, वन इज स्टैंडर्ड, अदर इज स्टार। स्टार के अंदर कंसेप्ट वीडियोस का भी स्टूडेंट्स को एक्सेस मिलता है और उसके कारण क्या होता है कि स्टूडेंट्स सिलेबस भी कवर कर सकते हैं, अपना की कंसेप्ट्स भी रिवाइज कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी कर सकते हैं। इन एडिशन आप सभी को साथ में डीपीपीज भी मिलती हैं, क्लास में प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी मिलती है। तो आपको बिल्कुल एडवांस लेवल के टॉप क्वालिटी क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ पे एटीपी स्टार कोटा से करवाए जाते हैं। अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हैं तो आप अभी भी एनरोल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, डायरेक्टली आप वहाँ से एनरोल कर सकते हैं। बस दैट्स इट सर। ओके सर, तो अगर मान लो कोई बच्चा है जिसने अभी 60-70% सिलेबस इसका कंप्लीट हो रखा है, तो वो अच्छे लेवल का हो रखा है बट बाकी उसने नहीं किया हुआ है, तो अगर वो इस बैच को ज्वाइन करता है तो क्या उसको इससे हेल्प मिलेगी? सर सारा खेल एडवांस का है, उसकी एडवांस की प्रिपरेशन आज तक कैसी है? अगर उसने एडवांस लेवल का प्रैक्टिस किया हुआ है, मॉक टेस्ट दिया हुआ है, तब तो उसके लिए सही है। अगर उसने आज तक एडवांस बिल्कुल ही नहीं किया है और जस्ट वो तैयारी शुरू कर रहा है तो एकदम से कितना बेनिफिट होगा वो उसके हार्डवर्क पे डिपेंड करता है। ओके सर, ऑलमोस्ट सारे के सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। जो भी बच्चों की क्वेरीज थी वो सारी की सारी हमने ले ली है, तो आई होप कि बच्चों को काफ़ी इससे चीज़ें क्लियर हुई। होपिंग दैट गाइज आप सबको मजा आया होगा। बाकी अगर आपकी कोई और क्वेरी रही है, कोई और कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं हम लोग आप सभी के लिए बड़ा धमाका लेकर आएँ और आपके लिए कुछ खास जेईई मेन के नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए लेकर आएँ, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, क्योंकि उससे ही हमें पता लगेगा कि भाई एटीपीएंस कितनी चाहत है उनकी कुछ खास पाने की, है ना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रिपेयरिंग वेल।